नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो भ्रष्ट मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में स्वतः जो है पद खत्म हो जाने का जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, उससे कैसे विपक्ष में भगदड़ मच गई है। पहले टीएमसी ने कहा कि जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं जाएंगे, फिर समाजवादी पार्टी ने कह दिया। अब कांग्रेस मजबूर हो गई है कि वो भी इसको ज्वाइन न करे। बाकी पार्टियों को मनाने की कोशिश हो रही है। क्या है मामला, और अब इसके बाद अगर जेपीसी में विपक्षी दल नहीं आते हैं तो सरकार क्या करेगी? मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या स्ट्रेटजी है? उस स्ट्रेटजी के बारे में अमित शाह ने कुछ बताया है, खुलासा किया है कि अब आगे सरकार क्या करेगी। पूरे मामले को समझना जरूरी है। तो दरअसल जिस दिन ये विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश हुआ था, मैं वहां था, आपको काफी विस्तार से बताया था कि कैसे वहां संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा में अमित शाह के सामने लोग पहुंच गए थे, सांसद लोग टीएमसी के खासतौर पे काफी एग्रेसिव थे, कल्याण बनर्जी बहुत ही एग्रेसिव थे। और बाद में जब दोबारा सदन स्थगित हुआ और आए तो अमित शाह को पहले रो छोड़ करके, पहले 2 रो छोड़ के तीसरी पंक्ति में बैठना पड़ा। और उसके बाद पेश हुआ और कहा गया कि ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को विधेयक जाएगा। ये लगा कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की विधेयक में जाना स्वाभाविक बात है और बहुत सारे गए हैं। लेकिन इस बार टीएमसी ने फैसला लिया कि वो इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपना नाम नहीं भेजेगा, अपने सांसदों को नहीं भेजेगा। उस फैसले के पीछे कारण है। कारण ये है कि पिछला जो जेपीसी था, आपको ध्यान होगा, वक्फ बोर्ड पे बना था, जो वक्फ संशोधन कानून जो लाए गए थे उस पे, और वो उसमें काफी मारा पीटी, गहमा गहमी हुई थी, बोतल तक तोड़ दिए गए थे, हाथ में चोट तक आई थी और काफी कुछ हुआ था, उसकी रिपोर्टिंग हुई थी। ये तमाम विरोध के बाद में जब रिपोर्ट रखी गई, संसद में जब बहस हुई, तो ये भी कहा गया कि जो डिसेंट नोट रखा है विपक्ष ने, वो भी उसमें लगाया जाए। और बाद में संसद में वो भी रखा गया। सरकार ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, और वो पास हो गया, लागू भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक में उसे रुकवाने के लिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद उसका फैसला सुरक्षित रखा है। अभी फैसला नहीं आया है और इस बीच में पोर्टल बना दिया गया है और जितनी वक्फ संपत्तियां हैं सबको 5-6 महीने के अंदर रजिस्टर करना मजबूर कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट से पिछले हफ्ते इसमें लोग गए थे रुकवाने के लिए, कोई राहत नहीं मिली। यानी कि विपक्ष ने जितनी भी कोशिश कर ली, जितने विरोध करना था कर लिया, जेपीसी में कर लिया, संसद के भीतर कर लिया, उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो नैरेटिव की लड़ाई है, जो जेपीसी में जो बहस हो रही थी, उस बहस से भी जो बाहर आ रही थी बात, उसमें सरकार जो चाहती थी, जो नैरेटिव क्रिएट करना चाहती थी, उसमें ज्यादा सफल रही। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी सरकार का नैरेटिव, शुरू में सुप्रीम कोर्ट लगा कि कुछ राहत मिलने वाली है, लेकिन सरकार का जो तर्क था, सरकार का जो नैरेटिव था, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी। यानी कि विपक्ष को लगा कि न तो वो विधेयक को रोक पाई है, वो कानून भी बन गया है, सब कुछ हो भी रहा है, और उनकी तमाम कोशिशें यूं ही बेकार चली गई। तो ऐसे में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें शामिल होने का क्या मतलब है? और चूंकि इलेक्शन है 2026 के मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में देखते हुए करप्शन पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा है। आज एक टीएमसी के विधायक वहां ईडी ने अरेस्ट भी किया है, उनके बहुत सारे विधायक मंत्री वहां पे अरेस्टेड हैं। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच हो रही है। 25-26 हजार शिक्षकों की जो भर्ती थी वो कैंसिल कर दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट आया, कहीं कोई राहत नहीं मिल रही है। यानी कि करप्शन एक बड़ा इशू है। और अगर इस इशू पे, करप्शन वाले इशू पे, जितनी भी संयुक्त संसदीय कमेटी की जो बैठक होगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसमें
विपक्ष जो है वो ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा और करप्शन का मुद्दा हर बैठक के बाद वो उभरेगा, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह सुर्खियों पे आएगा। और टीएमसी नहीं चाहती कि वो आए। समाजवादी पार्टी को भी ये लगा कि करप्शन का इशू जो है वो देश में बड़ा इशू है, और जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग में खुद को उसमें शामिल करवाया है कि अगर प्रधानमंत्री भी 30 दिन तक जेल में रह जाए तो स्वतः ही 31वें दिन उसका पद खाली हो जाएगा अगर इस्तीफा नहीं देता है तो ये एक बड़ा इशू बन जाएगा। और इसीलिए वो भी विरोध करने के लिए उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे, और इससे कांग्रेस जो है मुश्किल में फंस गई। अब कांग्रेस को लगा कि वो अगर पार्लियामेंट्री कमेटी में जाती भी है तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। अब जो दूसरी पार्टियां हैं, खासतौर पे डीएमके है, डीएमके तमिलनाडु में करप्शन एक बड़ा इशू बना हुआ है। जो ये बिल आया है उसमें सेंथिल बालाजी जो है वहां के मंत्री जो थे, अभी मंत्री नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद हटाना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मंत्री रखो, नहीं तो जमानत रद्द कर दूंगा, तब जाकर के वो मंत्री पद से इस्तीफा दिया, और जेल में रहते हुए भी वो मंत्री बने रहे थे। एक बड़ा इशू वहां भी है। तो हो सकता है कि डीएमके जो है इसमें शामिल ना हो, लेकिन क्या सीपीआईएम जो है, सीपीआई है, ये जो करप्शन के खिलाफ एक बड़ा मोरल हाई ग्राउंड रखते हैं वैल्यू का, लेकिन क्या ये लोग भी करेंगे? क्या आरएसपी और बाकी छोटी पार्टियां जो विपक्षी गठबंधन में है क्या इसमें जाएंगी? पहले आपको ध्यान होगा, एक हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि किस ढंग से जो संसद नहीं चल रहा है उसको लेकर के छोटी छोटी पार्टियां जो हैं विपक्षी गठबंधन में वो नाराज हैं, और उनका ये कहना है कि भाई इस ढंग से संसद को रोकना ठीक नहीं है, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें वहां बोलने का मौका मिलना चाहिए। रिकॉर्ड में संसद के वो आएगा कि किस बिंदु पे हमने क्या राय रखी। लेकिन वो बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, तो उतने सांसदों में उनकी बात बनी नहीं, और विपक्षी गठबंधन को छोड़ के बाहर जो जाने की स्थिति में वो है नहीं, तो इसलिए वो रुक गए। इस बार क्या संसदीय जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, क्या वो भी इंडिया गठबंधन के पूरे घटक दल वो उससे बाहर हो जाएंगे? ये देखना है। हो सकता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, अगर कांग्रेस नहीं जाती है और सबको मान लेती तो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? ये सवाल अमित शाह से पूछा गया। अमित शाह ने कहा कि भाई अगर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये संसदीय जो प्रणाली है उसका एक अहम हिस्सा है, और जो भी विरोध होता है किसी भी बिंदु पे, अगर लगता है कि संसद के भीतर सदन में हंगामा है, लोग एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो एक कॉमन पॉइंट पे कैसे पहुंचा जाए, संसद में एक इस ढंग से कैसे विधेयक को तैयार किया जाए जिसमें सबके बातें शामिल हो जाएं, जितने रखना चाहते हैं। और आज तक आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का किसी ने भी बहिष्कार किया हो। यहां तक कि जब भी कोई इशू आता है उसमें विपक्ष जो है आगे बढ़ चढ़कर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की गठन की मांग करता है, क्योंकि उसमें उसे लगता है कि हम अपनी बात खुल के रख पाएंगे। आप चाहे राफेल का इशू हो और तमाम इशू में आप देखे होंगे कि विपक्ष की तरफ से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग उठती रही है, और पहली बार ऐसा है कि विपक्ष ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार बना रही है और विपक्ष उससे भाग रहा है। तो अमित शाह ने कहा कि ये एक चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, और जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो उसका पावर है बनाने का, वो बनाता है, सरकार इसमें नहीं करती है, और सभी पार्टियों से मांगा जाता है। सरकार ने दे दिया, अब लोकसभा अध्यक्ष को फैसला करना है कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन कौन लोग होंगे। जो उस दिन अमित शाह ने कहा था लोकसभा में कि 31 सदस्य होंगे, जिसमें 21 जो है वो लोकसभा से होंगे, जो लोकसभा के अध्यक्ष तय करेंगे, ओम बिरला तय करेंगे, और जो राज्यसभा के सभापति है वो 10 सदस्य का नाम सुझाएंगे। अगर विपक्ष की तरफ से टीएमसी ने मना कर दिया, सपा ने मना कर दिया, कांग्रेस मना कर देती है, ये लोग सब अगर मना कर देते हैं कि हम इसमें नहीं जाएंगे, तो जो सभापति है
चाहे पति न भी है सभापति, मतलब उपसभापति जो है वही देख रहे हैं काम, क्योंकि उपराष्ट्रपति का धनखड़ के इस्तीफे के बाद वही है, अभी कोई सभापति तो है नहीं, धनखड़ चले गए। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष और ये सभापति का जो कार्यालय है, ये 10 नाम और 21 नाम तय कर देंगे। अगर विपक्ष नहीं आया तो भी जितनी पार्टियां हैं, चाहे जो उसमें बीजेडी हो सकता है, जाए वाईएसआरसीपी आ जाए, और छोटी छोटी पार्टियां जो भी हैं, जितने भी बनेगा वो जेपीसी का गठन होगा ही होगा, वो नहीं रुक सकता है। अमित शाह ने साफ साफ कर दिया है, और वो इसीलिए कि करप्शन जो है इस देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है, और जेल में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना और मंत्री बने रहना नैतिकता के आधार पर तो इस देश में नहीं माना जाता है। केजरीवाल बने रहे मुख्यमंत्री, लेकिन जेल से आने के बाद जब लगा कि जनता का जो है वो उनके खिलाफ जाएगा मैंडेट, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और यहाँ पे आतिशी जो है वो उनको मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब जब एक कानून बनेगा तो आप इस्तीफा दें या ना दें, 31वें दिन में आपका अपने आप पद खत्म हो जाएगा। ये जो इशू है, इसको प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री अमित शाह भी बिल्कुल एग्रेसिवली ले जा रहे हैं। जितने भी इनके कार्यक्रम अभी तक हुए हैं सार्वजनिक, सभी में प्रधानमंत्री ने भी बोला है इसको, अमित शाह ने भी इसको बोला है। इसका मतलब साफ साफ है कि इस मुद्दे पर सरकार बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। एनडीए के राजग घटक दल जो हैं वो भी इस मुद्दे पे एक साथ है, किसी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। हाँ, विपक्ष में भगदड़ जरूर मच गई है। देखना यह है कि अब विपक्ष इसको काउंटर करने के लिए और क्या क्या तरीके अपनाता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।